हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नावली 13(2) के 4 प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से है, एक अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु है, इस तरह का है। ये देखिए शंकु की ऊंचाई हो गई, यह त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, यह भी 1 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ठोस का आयतन, तो निकाल लिया जाए। पहला सवाल है, ठोस का आयतन बराबर अर्ध गोलाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन। अब अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आधा गोला है इसलिए यहाँ 1/2 कर दें, गुणे 4/3 पाई आर, 1 है क्यूब, हो गया। अब शंक्वाकार भाग का आयतन निकालना है। हम जानते हैं सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 1 है, आर स्क्वायर या ऊंचाई भी 1 है। इसी को हल कर दीजिए। यहाँ देखिए कट जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई, 1 का घन 1 ही होगा, धन यहाँ भी 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1/3 पाई। जोड़ दिया जाए हो जाएगा 3/3 पाई, यानी आ गया पाई। यही उत्तर हो गया। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर पाई घन सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, देखिए शीट क्या है, एल्युमिनियम की चादर है, उसी को काट करके बनाया जा रहा है एक मॉडल जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए इस तरह से है, एक शीट से ये बना दिया गया एक बेलनाकार और इसके दोनों सिरों पर कैसा है, शंक्वाकार है। इधर भी है इस तरह से, इस तरह से। अब क्या कर रहा है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यह देखिए व्यास इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, देखिए ये शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये व्यास है, हो गया।
अब बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी, इसको भी लिख लिया जाए। बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर घटा दीजिए, 2 धन 2 बराबर आ जाएगा 12 ऋण 4 बराबर हो जाएगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है मॉडल में अंतर्विष्ट, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर मॉडल का आयतन। देखिए आंतरिक आयतन है, यही बराबर हो जाएगा शंक्वाकार भाग का आयतन, क्या शंक्वाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखिए दो शंकु हैं, दोनों सिरों पर दोनों एक ही आकार के हैं, इसलिए इसका आयतन निकालने के लिए 2 कर दे रहे हैं। गुणे एक शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो r बराबर देखिए 3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का वर्ग गुणे एच 2 हो गया। धन बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, तो यहाँ हो जाएगा पाई r बराबर है 3/2, एच कितना है निकाले हैं 8। अब इसी को हल कर देना है। देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 2 दूनी 4 देखिए कॉमन है, और पाई कॉमन है, 3/2 का वर्ग कॉमन, तो यहाँ लिख दीजिए 4 पाई 3/2 का वर्ग, और यहाँ से बच गया देखिए 2 निकली गया है, बचेगा 1/3, ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया है, धन ये निकल गया है, बचेगा 2 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/3। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 कट गया, क्या आ गया 3 से 3 कट गया, और 22 तियाँ 66। क्या पूछ रहा है आयतन, क्या हो जाए 66 घन सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखिए यही गुलाब जामुन पात्र में रखा, आप जानते हैं गुलाब जामुन चीनी के सिरा में डूबा हुआ रहता है। अब देखिए अलग एक चित्र, इस तरह से गुलाब जामुन है, इस तरह से। अब कह रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। दोनों सिरे कैसे हैं देखिए इस तरह से अर्धगोलाकार।
इस तरह से दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8, ये पूरा कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा 2.8 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखिए इसका आयतन निकालना है। यह दो भाग में है, एक भाग बेलनाकार है और शेष भाग क्या है, गोलाकार है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात किया जाए। बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर, देखिए 1.4 इधर से निकल जाएगा, 1.4 इधर से निकल जाएगा, 5 में से यहाँ हो जाएगा 5 ऋण 1.4 धन 1.4, घटा दीजिए 5 ऋण 2.8 बराबर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई होगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आइए निकालते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखिए अर्धगोला दोनों तरफ है, दोनों समान हैं, एक का निकाल कर दो का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 है, अब आधा गोला है तो यहाँ 1/2 कर दे रहे हैं। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 1.4, 1.4 घाते 3 हो गया। अब बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.4 घाते 2 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है 2.2। इसी को हल करना है। अब करिए, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया 4/3 पाई 1.4 घाते 3 धन पाई 1.4 घाते 2 गुणे 2.2। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, कॉमन है पाई गुणे 1.4 घाते 2 कॉमन है। देखिए पाई निकल गया, 1.4 घाते 2 निकल गया, तो यहाँ सब बचेगा क्या 4/3 गुणे 1.4 धन, ये तो निकल चुका है, यहाँ हो जाएगा 2.2। अब कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16, 4 इकाई 4 1 5 और धन ये कर दीजिए, गुणा हो जाएगा 6/3, यानी दोनों को जोड़ दिया गया। देखिए ये कटेगा, 7 दूनी 0.2 बार से कट गया। अब यहाँ कर लीजिए 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 6 6 12, 6 5 11 1 12/3। यह हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। तो आप निकाल लीजिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन, इसी में 45 का गुणा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 12.2/3 गुणे 45।
यहाँ घन सेंटीमीटर कर लीजिए, घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये कटेगा, 3 इकाई 3, 3 बचे 15। अब इस 15 का गुणा 0.2 में कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 22 गुणे 3। 15 का गुणा 0.2 में हो गया। अब बचेगा क्या, 1.4 गुणे 12.2 हो गया। अब 22 का यहाँ है 1.4 गुणे 12.2 है। अब गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 दू 30, 30.8 गुणे, अब इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 36.6। अब इसका गुणा कर दीजिए, 36.6 गुणे 30.8, 8 6 का 48 हासिल 4, 8 6 का 48, 4 52 हासिल 5, 8 3 के 24, 5 29, यहाँ सुन्ना हो जाएगा। फिर 3 6 का 18, 3 6 का 18 1 19, 3 3 के 9 1 10, ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, 9 8 17, 9 2 11 1 12, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, 10.2 अंक पर 1127 बराबर हो जाए 1127.28 घन सेंटीमीटर। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया 1127.28 घन सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है क्या, कितनी चाशनी होगी। अब चाशनी की मात्रा, अब यहाँ लिख लिया जाए, गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर हो जाएगा कुल आयतन का 30% है। कुल आयतन निकाल लिए हैं 1127.28 गुणे 30/100, ये सुन्ना से ही कट गया। अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 और 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, यही होगा। दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर, एक 10 नीचे है। यह हो गया, क्या पूछ रहा है, 30% चीनी हो तो प्रत्येक गुलाब जामुन में आयतन लगभग 30 चीनी चाशनी है तो प्रत्येक गुलाब में कितनी चीनी चाशनी होगी। यही होगा इतना। उत्तर हो जाएगा लगभग 338, यही होगा उत्तर लगभग। कितना होगा, घन सेंटीमीटर, ये उत्तर हो गया। गुलाब जामुन में लगभग 338 घन सेंटीमीटर लगभग चाशनी की मात्रा होगी। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार का है जो एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने गड्ढे बने हैं, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर
गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, एक घनाभ के आकार का ये लकड़ी का गुटका है जिसमें 4 छिद्र किए हुए हैं। किस तरह के? शंकु के आकार के। कैसे लकड़ी का आयतन निकलेगा? पहले पूरा आयतन निकाल लें इससे, पूरे घनाभ का, उसमें से चारों शंकु के आयतन को निकाल कर घटा दे, जो बचेगा वही लकड़ी का आयतन होगा। अब देखिए दिया है शंक्वाकार भाग की गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, लीजिए गहराई लिख दे रहे हैं। गहराई दिया है इसमें 1.4 सेंटीमीटर और क्या है त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? कलमदान में लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन ऋण चारों शंक्वाकार छेद का आयतन। अब घनाभ का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 10 गुणे 3.5 ऋण 4 शंकु है तो यहाँ 4 का गुणा कर दे रहे हैं, गुणे एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 गुणे 22/7 1/3 पाई r स्क्वायर। r हो जाएगा 0.5 का वर्ग पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है? 1.4। इसी को हल कर देना है। देखिए 10 से इसमें गुणा होगा, 10 हट जाएगा, 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 × 3 = 45, 7 52 ये हो गया माइनस। अब इसको काटना है। देखिए यह कटेगा, 7 दूनी 14 0.2 बार होगा। अब चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ 4 गुणे 1 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.2/3 हो गया। अब गुणा करिए। देखिए इससे गुणा इसमें कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 5 × 20 2 हो जाएगा। चलिए कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 525 ऋण, इसका गुणा इसमें हो गया तो हो गया 2 गुणे। ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 11 हो गया। अब ऊपर क्या बच गया? 0.2/3। अब गुणा कर दीजिए। 525 ऋण 11 दूनी 22 22 गुणे 0.2/3 बराबर हो जाएगा 525 ऋण। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4.4/3। कर दीजिए 525 ऋण 3 × 3 दशमलव 3 चौके 12 3 छाक 18 फिर 3 छाक 18 यहाँ 7 कर दे रहे हैं। अब घटा दीजिए। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और
9 में से 4 गया 5 दशमलव, फिर यहाँ 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 2, और यहाँ हो जाएगा 5। यही हो गया घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया 523.53 घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन होगा। ठीक, अब आप लगाइएगा अपने मन से। आप देख तो लिए, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है अपनी भाषा में अपने से सवाल हल करिएगा। हो सकता है लिखावट में कुछ भिन्नता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।